तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर टेस्ट की बात किया जाए, हाँ जी, तो दो प्रकार के बेटा होते, एक होते हैं स्वीट, एक होते हैं स्वीटलेस। हाँ, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको टेस्ट के बेसिस पे दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक जो स्वीट होते हैं और एक कैसे होते हैं, स्वीटलेस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है भाई स्वीट कौन होगा और स्वीटलेस कौन होगा। आसान है, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं, कौन से वाले होते हैं बेटा, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या आपके डाइसेक्राइड्स होते हैं, या आपके कौन होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, और जितने भी आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, स्वीटलेस होते हैं। एग्जाम्पल बताओ, इसमें अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो मैंने बताया था कौन कौन सा हो गया भाई, ग्लूकोज हो गया, आपका कौन हो गया, सुक्रोज हो गया, जितने भी लिखाए थे आपको वो सब कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। अच्छी बात है भाई, सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन कौन सा था। अब कभी हमारे पास सेलुलोज था, सेलुलोज था, और कौन था भाई, ग्लाइकोजन, और कौन था, स्टार्च। तो ये आपके कैसे होते हैं बेटा, स्वीटलेस होते हैं, ठीक है, इनका कोई टेस्ट नहीं आता है। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें, इसी के बेसिस पे पूछा गया इन दोनों में से कौन से वाले क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और कौन से वाले एमॉर्फस होते हैं। तो याद रखिए, आपको याद भी होगा, तो चीनी होता है, सुक्रोज चीनी होता है, कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो आपके जो स्वीट वाले होते हैं यहां पर वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और साथ ही साथ वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड वाटर सॉल्युबल। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएगा और क्या हो गया बेटा, ये वाटर सॉल्युबल हो गई है, वाटर सॉल्युबल। जबकि ये वाला कैसा होगा, ये एमॉर्फस फॉर्म में होगा और वाटर सॉल्युबल रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा। तो हमने अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब लोग नेक्स्ट पार्ट की चलेंगे। आपको अब पढ़ाया जाएगा पहला पार्ट, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। एनोमेरिक कार्बन पढ़ाने के बाद हम पढ़ेंगे अल्फा और बीटा कैसे डिफाइन करते हैं, और उससे पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग इन कार्बोहाइड्रेट। तो अगला हमारा हेडिंग पड़ेगा कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग इन कार्बोहाइड्रेट। आसान है, तो इसका आपको ऑप्टिकल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दोबारा एक बार रिवीजन करा देता हूं फटाफट। फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन के अंदर अगर लास्ट कैरियर सेंटर पे OH आपका राइट हैंड साइड हो तो उसे नाम दिया गया कैपिटल डी फॉर्म, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड हो तो नाम दिया गया कैपिटल एल फॉर्म। किसके बारे में बात हो रही है, OH के बारे में बात हो रही है। एट लास्ट कायरल सेंटर क्या देखना है हमें, OH की पोजीशन देखना है, वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। अब वो फिशर प्रोजेक्शन का कुछ रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। हम लोग कार्बन कंटेनिंग चेन को वर्टिकल लाइन रखना है और मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब ऊपर की साइड में होना चाहिए, तब ये बात चलेगी। जैसे आप मुझे बताइए, आपने जो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था एल्डोज के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या ये परफेक्ट फिशर के अंदर लिखा गया है, तो हाँ बिल्कुल साफ लिखा गया है। कैसे, कार्बन कंटेनिंग चेन है वर्टिकल लाइन में, और मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ कौन है, OH वाला है या एल्डिहाइड वाला है। तो आपको IUPAC में प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग CHO क्या आता है, OH से ऊपर आता है, एल्डिहाइड क्या आता है, ऊपर आता है। तो ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, जो कि कहाँ लिखा हुआ है,
अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, और कार्बन कंटेनिंग चेन वर्टिकल लाइन पे है। इस केस में क्योंकि यहाँ पर एक ही कैरियर सेंटर है, ये लास्ट भी है, यही पहला भी है, इस पे OH कहाँ लगा हुआ है बेटा, राइट हैंड साइड है। क्या बोलोगे इसे, कैपिटल डी फॉर्म, कैपिटल डी फॉर्म लिख दिया आपने। और नाम क्या इसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो क्या लिख देंगे हम लोग, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। उम्मीद करते हो बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता ये आपके पास ऐसा लिखा हुआ है HOH, यहाँ लिखा हुआ है CH2, यहाँ लिखा हुआ है CH2OH, अब क्या बोलते हैं आप, कार्बन कंटेनिंग चेन वर्टिकल लाइन में है, कैरियर सेंटर पे OH कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या नाम लिखेंगे इसे हम लोग, कैपिटल L फॉर्म। अच्छा जी, अब एग्जाम में क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से आ जाए आपके पास, यहां पर आ जाए बेटा H, यहां आ जाए OH, यहां आ जाए OHH, CH2 यहां पर आ जाए CH2OH। अब आप कंफ्यूज हो गए साहब, यहाँ तो OH दो दे रखे हैं, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, एक जगह तो OH की आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक दे रखा है राइट हैंड साइड में। अब क्या करें, देखो भाई आप लेफ्ट देखना है उसे या राइट देखना हो इसको, सबसे पहले आप देखिए फिशर प्रोजेक्शन में परफेक्टली रिप्रेजेंट है या नहीं है। तो आप देखो भाई कार्बन कंटेनिंग चेन तो वर्टिकल लाइन पे है, और मेन फंक्शनल ग्रुप कहां लिखा हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ऐसे केस में आप IUPAC नंबर के अकॉर्डिंग जाइए, IUPAC नंबरिंग करोगे तो आएगा 1, 2, 3 और 4। कायरल सेंटर कौन कौन से कार्बन पर बना है भाई, एक बना हुआ है सेकंड पे, एक बना है थर्ड पे। तो आपको कहा गया लास्ट कैरियर सेंटर पे आप क्या चेक करिए, OH की पोजीशन देखिए, लेफ्ट लिखा है या राइट। तो आपने राइट लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग लोग डिफाइन करेंगे, इसे बोलेंगे कैपिटल डी फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल डी फॉर्म। अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे ना देख के ऐसे दे दिया गया, यहां पर आया OH, यहां पर आया बेटा H, यहां दे दिया गया CH2, यहां दे दिया गया आपके सामने OH, यहां दिया गया H, यहां दे दिया गया CH2OH, और आपसे कहा गया भाई इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया जाए, ये कैपिटल डी फॉर्म में है या कैपिटल L फॉर्म में है। हाँ तो साहब बहुत आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 लास्ट का सेंटर पे देख लो, OH कहां लगा हुआ है, राइट हैंड साइड लगा हुआ है, इससे तो लेना देना हमें था ही नहीं। आप बोल दो साहब ये क्या हो गया, कैपिटल डी फॉर्म हो गया। ऐसा करते ही आपको मिल जाएगा -1। सर क्यों -1 क्यों भाई, समझो फिशर का कुछ रूल होता है। क्या रूल है, कार्बन कंटेनिंग चेन शुड बी प्रेजेंट इन एट वर्टिकल लाइन। आप मुझे बताइए यहां पर कार्बन कंटेनिंग चेन आपका इस प्रकार से आएगा, ये परफेक्ट फिशर में लिखा ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, रोटेशन करता है, और रोटेशन करेगा तो इसका कन्फॉर्मर्स चेंज होगा। जब हम रोटेशन कराते हैं, देखो भाई फ्रंट पे एक यहाँ ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप यहाँ, तीसरा ग्रुप यहाँ, हम रोटेट कराएंगे तो ट्रायंगल के 3 ग्रुप क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाएंगे, कंपाउंड तो वही रहेगा। एक को फिक्स किया और यहाँ पर ट्रायंगल को हमने रोटेट कर दिया, तो 3 ग्रुप घूमते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। आप मुझे बताइए हमें यहां पर क्या करना चाहिए, हमें कार्बन कंटेनिंग चेन को नीचे लाना पड़ेगा, तो आपको इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर। हमने बीच वाले सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कराया, तो ट्रायंगल पे लगे हुए ग्रुप क्या हुए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, कंपाउंड वैसे का वैसा रहेगा। ऐसा करते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आ गया OH, H यहां पर आया CH2, यहां पर आ गया बेटा CH2OH, H आ गया यहां पर, OH आ गया यहां पर। अब आप मुझे बताइए क्या अब यहां कैपिटल D कैपिटल L डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसे करोगे, हाँ जी, कार्बन कंटेनिंग चेन आ गया वर्टिकल लाइन में, और मेन फंक्शन ग्रुप आपका अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो 1 2 3 और 4, लास्ट कैरियर सेंटर पे OH लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लोग बोलेंगे L फॉर्म। कैसा फॉर्म बोलेंगे बेटा, L फॉर्म बोलेंगे, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे ना देके इस प्रकार से दे दिया जाए, कहा जाए भाई यहां दिया गया OH, यहां दिया गया H, CH2OH, यहां दिया गया बेटा OHH, यहां दिया गया OHH, यहां दिया गया CHO। क्या बताइए भाई, ये आपको कार्बोहाइड्रेट गिवन है, किस फॉर्म में है, कैपिटल डी लिखेंगे या कैपिटल लिखेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए क्या यहां पर कार्बन कंटेनिंग चेन जो है
क्या वर्टिकल लाइन में है? तो बिल्कुल नहीं है। क्या करोगे? चेंज करना पड़ेगा, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ। ऐसा करते ही हमने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को क्या किया है? रोटेशन। कौन से बॉन्ड को रोटेशन कराया भाई? हमने इस वाले बॉन्ड को रोटेट कराया है, इस वाले बॉन्ड को। तो ये बन के आपका आ जाएगा H यहाँ पर, CH2OH यहाँ पर, OH यहाँ पर। ये सब पार्ट वैसे के वैसे। मैंने इसका एक दूसरा कन्फॉर्मर्स बना लिया है, OH यहाँ बना दिया CH2। तो आप बोलोगे साहब बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। OH हमारा कहाँ आ गया है? राइट हैंड साइड आ गया है, हम बोल देंगे। या OH हमारे सामने कहाँ गया? राइट हैंड साइड आ गया, हम बोल देंगे। हो गया भाई? हाँ देखते नीचे देखते थे हम नीचे पे, ऐसा नहीं है। फिर वापस रूल समझिए आप, कार्बन कंटेनिंग चेन आपका आना चाहिए वर्टिकल लाइन पे, वो तो आ गया, पर मेन फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होना चाहिए। यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है बताइए? कौन है वो? एल्डिहाइड है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग रोटेट कर देंगे, और जैसे आप इसे रोटेट करोगे, कंपाउंड ऐसे था, कंपाउंड घुमा दो, मॉलिक्यूल तो वही है, मॉलिक्यूल थोड़ा चेंज हो गया। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? CH2, यहाँ कौन आया बेटा? CH2OH। जब ये घूमेगा ऐसे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा OH, H यहाँ पर आ गया, OH यहाँ पर आ गया, H ये आ गया, OH ये आ गया। ये है कंपाउंड। यहाँ डिफाइंड होगा आपका कैपिटल D और कैपिटल L। आप मुझे बताओ, कार्बन कंटेनिंग चेन आ गया आपका वर्टिकल लाइन पे, ये आ गया मेन फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और 5। आपके 4 नंबर पे लास्ट क्लास सेंटर पे OH कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट हैंड साइड है। क्या बोलोगे आप इसे? L फॉर्म। अगर ये L फॉर्म है तो सब कंपाउंड वही है। क्या लिखोगे आप इसे? कैपिटल L फॉर्म। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट दे देगा आपको, उसमें आपको ऑप्टिकल के फॉर्म में कुछ घुमा फिरा के दे सकता है, तो आपको उसको परफेक्ट फिगर में लेके आना है, फिर डिफाइन करना है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आ गई होगी। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद आप मुझे इतना बताइए, अगर मैंने यहाँ पर कीटोन शुगर ले लिया, ऐसा कुछ, यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया बच्चा HOH, यहाँ पर आया आपके पास OH, H यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया CH2OH। कहाँ भाई? इसके अंदर बताइए, कीटोस दे रखा है, ये एल्डोज कीटोस पढ़ा चुका हूँ आपको। पूछा गया ये कौन सा फॉर्म है, कैपिटल D है या कैपिटल L है? कैसे बताओगे? पहले आप इसको परफेक्ट देखो, फिशर में गिवन है कि नहीं है। कार्बन कंटेनिंग चेन कहाँ दे रखा है? वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर? OH है, कीटोन है, OH है, हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है यूपीएससी के अंदर? कीटोन की अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। कौन हो गया बेटा? ये मेन फंक्शनल ग्रुप। कहाँ लिखा हुआ ये? आपने तो कहा था कि ऊपर होना चाहिए। अरे ऊपर का मतलब ये नहीं कि सबसे ऊपर लगा दो, क्योंकि कीटोन को आप टर्मिनल पे लगा ही नहीं सकते। कि कीटोन का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ हमें कार्बन चाहिए, तो कीटोन हमेशा बीच में आएगा। कीटोन क्या आएगा? कभी टर्मिनल पे नहीं बन सकता, तो टर्मिनल पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डोज शुगर के लिए बिल्कुल अपवर्ड चाहिए, बिल्कुल ऊपर मिलेगा। कीटोन के लिए क्या होगा? जस्ट सेकंड नंबर मिलेगा वो, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन लिखा है मैंने, ये नहीं बोला बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन पे होना चाहिए। अपवर्ड अभी भी है ये। क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट कलर सेंटर कहां प्रेजेंट है? 5 नंबर पे। OH कहां लगा रखा है आपने? राइट हैंड साइड। क्या बोलोगे इसे? कैपिटल D। नाम क्या होता है इसका? फ्रक्टोज होता है। समझ आई बात? ये आपके दे रखे कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म, किसमें? फिशर प्रोजेक्शन में। अब आपसे ऑप्टिकल कुछ में मिला के पूछ सकता है वो, क्या साहब ठीक, ये बात तो समझ को आ गई कि फिशर में आपने डिफाइन कर लिया, वेज डैश में दे देगा वो, न्यूमान में दे सकता है वो, 100 हॉर्स में दे सकता है बना के वो। पूछेगा अब बताइए इसके अंदर क्या होगा? तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए, और पढ़ा रखा है पहले से। एक एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो। यहाँ लिखा बेटा हमने CH2, यहाँ लिखा बेटा हमने OH, यहाँ लिखा हमने H, यहाँ लिखा CH2OH का ये कार्बोहाइड्रेट जो आपको गिवन है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो गिवन है, ये कैपिटल D फॉर्म में या कैपिटल L फॉर्म में है। तो आपको क्या दे रखा है? वेज डैश में दे रखा है। क्या करना पड़ेगा? फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन आती है आपको? देख लेना पुराना रिकॉर्डिंग जाके, वहां पर कहा रखा है इसके वेज डैश से कैसे जाते हैं हम लोग फिशर के अंदर। क्या बनाओगे इसको? ऐसे बना लो आप। CH2, यहाँ पे कौन आया अपने पास? CH2OH।
ये आया OH, या कौन आया आपके पास H, कन्वर्ट कर दो CH2, यहाँ पे कौन आया बेटा CH2OH, कौन फिक्स हो गया H, कौन चला गया उल्टे साइड में OH। ये कंपाउंड ऐसे गिवन है, तो अगर आपको गिवन ऐसे है तो उसको बना लो इसके अंदर, फिर क्या बोलोगे OH कहाँ लगा हुआ है, राइट हैंड साइड। उससे पहले ये चीज चेक कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन वर्टिकल लाइन पे है टॉप, और आपका मेन फंक्शनल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन पे है, OH आपका राइट हैंड साइड है, क्या बोल दोगे कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड या कैपिटल D फॉर्म। समझ में आई बात। हाँ, अब इसके बाद जब कैपिटल D कैपिटल L पढ़ लिया हमने, तो उसको एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपसे कहा गया क्वेश्चन बढ़िया भाई, तो समझ के आंसर दीजिएगा, HOH OHH OHH CH2OH given compound is कैपिटल D ग्लूकोज। एग्जामिनर खुद ही बोल रहा है कि जो कंपाउंड आपको गिवन है वो कैपिटल D ग्लूकोज है। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल L ग्लूकोज, ये पूछ लिया आपसे, और आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा कि भैया बताओ इसमें कैपिटल L ग्लूकोज कौन है। तो आपको ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो करना क्या होता है आपको कि भाई देखो ये आया 1 नंबर, ये आया 2 नंबर, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5, ये आया 6, तो आप बोलोगे ठीक है L फॉर्म बनाना है, तो लास्ट का सेंटेंस मतलब होता है इसको उल्टा कर देते हैं ऐसे। क्या बना दोगे आप, तो आप बनाओगे इसको CH2 ऐसे बना दोगे आप तो, बट ऐसा बनाते ही आप जाने अनजाने में एक गलती कर जाओगे। बताइए ये कैपिटल L फॉर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, मना कोई ना कोई कर रहा है, L फॉर्म तो है, पर क्या ये ग्लूकोज है क्या। अरे ग्लूकोज ये होता है देखिए आप, जिसमें सेकेंड नंबर वाला OH, 4 नंबर वाला OH और 5 नंबर वाला OH क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं, और 3rd नंबर वाला उसके जस्ट अपोजिट होता है। इन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होते हैं, आप अपने आप चेंज मत कर देना। अगर आपने कहीं भी चेंज किया, याद करिए जब मैंने सेकंड नंबर पे OH को उल्टा कर दिया था तो ग्लूकोज ना होके मैनोज बन गया था, ऐसे नया कंपाउंड बन जाएगा ये। तो कहा क्या गया आपसे L ग्लूकोज बनाना है, तो आपको अगर इस वाले OH को उल्टा लाओगे, अगर ये उल्टा गया तो ये भी उल्टा जाएगा, ये भी उल्टा जाएगा, ये जाएगा उल्टा, मतलब हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, मिरर इमेज। क्यों भाई मिरर इमेज क्यों बनाएंगे, अरे भैया इसको अगर उल्टा करना है, इसको इस तरफ लाना है, तो सबको लाना पड़ेगा। ये L फॉर्म तो है, ये दिक्कत यहां नहीं है L फॉर्म में, बट ये ग्लूकोज नहीं है, L फॉर्म बट नॉट ग्लूकोज, बट नॉट ग्लूकोज। साहब ये है क्या, आगे सिखा दूंगा नाम क्या इसका, सबके नाम बता दूंगा आगे चल के क्या क्या नाम होते हैं। तो अब मुझे बताओ ग्लूकोज कैसे बनाओगे, भाई ग्लूकोज तो बना लो CH2OH, यहां पर आया HOH HOH OH यहां पर आया H, यहां पर आया OH। अब देखो भाई सेकंड नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला OH क्या है, सेम साइड है, और 3rd नंबर उल्टा है, तो ये ग्लूकोज भी है, और लास्ट का सेंटर पे OH लेफ्ट साइड भी है। क्या बोलोगे इसे, इसे बोलोगे आप L ग्लूकोज। तो ये सब 20 चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है आपसे मेंस के अंदर, कि आपको कोई एक फॉर्म दे देगा और पूछेगा भाई इसी कंपाउंड का दूसरा जो आपका फॉर्म होगा वो कौन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फा और बीटा फॉर्म। आप ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ठीक है। तो समझिए पहले आप, अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड दे रखा हो और आपकी इसकी रिएक्शन कराई गई अल्कोहल से एसिडिक मीडियम के अंदर, पीएच रेंज पढ़ा चुका हूं मैं 6 से 4 के बीच में, 4 से ज्यादा और 6 से कम, इसके बीच में होना चाहिए, 4.55 के बीच में होता है ये। क्या होगा सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता हूं, तो कहानी सिखा चुका हूं मैं। क्या करेगा आप तो समझो, इसको अटैक करा देना, यहाँ पर सब हो रखा है पहले से, फटाफट देख लो भाई, यहाँ बन जाता OH, ये बन जाता है बेटा आपका OR, ये बन गया H। ट्रिक से समझो, ट्रिक से H यहाँ लगा दे भाई, ऑक्सीजन यहाँ लगा दे, क्या बन जाता है इसका, देखो ध्यान से, बन गया OH, बन गया OR। अगर OH OR है नाम क्या होता है, हेमी, और बना एल्डिहाइड से नाम क्या हो गया, हेमी एस्टर। अरे क्या नाम हो गया बच्चा, हेमी एस्टर। रिवर्स प्रोसेस में होती है पूरी कहानी। अगर आपने एक्सेस ले लिया अल्कोहल,
फिर क्या होगा बताना भी फटाफट, क्या होने वाला है जल्दी बताओ। H आएगा पॉजिटिव, क्या करेगा प्रोटोनेशन, या तो इसका या तो करेगा इसका प्रोटोनेशन। किसका करना बेहतर होगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा कौन है, OH2 पॉजिटिव। अटैक कराओ यहाँ पर प्रोटोनेशन कराओ, बाहर भेजो पॉजिटिव बन जाएगा, वापस अल्कोहल अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा बताना बेटा। यहाँ पर RC, यहाँ बन के आएगा OR, यहाँ बन के आया OR, यहाँ क्या बन के आया बेटा H, साथ में बन के आता है H2O, और क्या बन के आता है भाई H पॉजिटिव। पूरा प्रोसेस कैसा, ये रिवर्सिबल है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। भाई इसका क्या कराया मैंने, प्रोटोनेशन, बाहर निकाल दिया, वाटर आ गया, क्या बना यहाँ पर कार्बोकैटायन, अल्कोहल ने दोबारा अटैक किया, तो ऑक्सीजन में चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, उस पॉजिटिव हटाने के लिए हमने H को हटा दिया। ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं पीएच रेंज ये रखा है, अगर मैं एक्सेस एसिड डाल दूं इसके अंदर, तो क्या इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर इसका परसेंटेज बढ़ गया तो ये पूरा टूटना शुरू हो जाएगा, और फिर से कहां पहुंच जाओगे आप, कहां पहुंच जाओगे, फ्रीएल्डिहाइड पे। मतलब जो आपका ये बना हुआ एसिटल है, बना हुआ एसिटल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होता है, वापस टूट जाता है, कॉर्डियोलिस प्रिंसिपल, वापस पहुंच जाएगा वहीं पर। समझ में आ रही बात। तो एक काम करो, एक बाल्टी पानी डाल दो, और आपने पानी ज्यादा यूज कर लिया, वाटर ज्यादा यूज कर लिया, फिर से क्या होगा, इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, रिएक्शन कोई रिवर्सिबल है, वापस टूट जाएगा। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन आता है भाई आप एसिड तो यूज कर रहे हो, कर रहे हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में, बनता भी है एसिडिक मीडियम में, टूटता भी एसिडिक मीडियम में है। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, हेमी एस्टर जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में टूट जाते थे, एसिडिक था, निकल जाएगा, नेगेटिव अटैक करके बाहर निकाल देगा। एनसीईआरटी पढ़िए, लिखा हुआ है, जब आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, ड्राई HCl लेते हैं, वहां पर पानी मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्या गड़बड़ी क्या आएगी, गड़बड़ी आएगी, वाटर आ जाएगा यहाँ पर, वाटर आ गया तो टूट जाएगा। समझ में आई बात। तो रिएक्शन कराना भी एसिडिक मीडियम में है, पीएच कंट्रोल करा के ड्राई HCl लेना है, पानी नहीं लेना है, और पानी ले लिए तो वापस टूट के वहीं पहुंच जाओगे। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, ज्यादा एसिड ले लिए, वापस टूट जाएगा। ठीक है भाई। अगर बेस डाल दे तो क्या होगा, बेस में इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि यहाँ एसिडिक नहीं है, बट यहाँ एसिडिक है। एच निकालोगे, नेगेटिव बनाओगे, अटैक करके ओआर को बाहर निकाल देगा। तो क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताइए एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम ले लो आप, या आप एक्वस मीडियम ले लो। हाँ भाई, इसके अंदर क्या होने वाला है, आपके जो दे रखे हैं एस्टल, हेमिएस्टल, हेमिकीटल, सब क्या होने वाले, अनस्टेबल, ऑल आर अनस्टेबल, ऑल आर अनस्टेबल। कौन कौन, हेमी एसिटल, हेमिकीटल, एसिटल एंड कीटल। इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होगा, हेमी एसिटल एंड हेमिकीटल क्या होंगे, अनस्टेबल। बेसिक मीडियम में कौन अनस्टेबल होते हैं, हेमी वाले होते हैं। क्यों होते हैं, वहां एसिडिक H है, H को हटा देगा बेस, निगेटिव बनाएगा, अटैक करके OR को बाहर कर देगा, फिर से बन जाएगा एल्डिहाइड। समझ में आई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़े काम की चीज है ये। आपका वही ग्लूकोज होगा, कहेगा भैया नेचर में मिलता है रिंग फॉर्म में, पानी डाल दो कुछ देर बाद ओपन मिल जाएगा, पानी में एसिड मिला के डाल दो टूट जाएगा, बेस डाल दो टूट जाएगा। पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको कुछ देर पहले, ध्यान रखिए, आपसे पढ़ाया था टॉलरेंस वाले के बाद। टॉलरेंस का मीडियम कैसे था, बेसिक था, उसने हेमिएस्टर को ओपन कर दिया था, और क्या लेके आया था, फ्री एल्डिहाइड, और फ्री एल्डिहाइड क्या किया था, टॉलरेंस टेस्ट दे गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ चलिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है, आपने C डबल बॉन्ड OH, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ लिखा बेटा हमने OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H, OH, OH H, OH H, यहाँ क्या लिखा हमने CH2OH। अब आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। आपको पढ़ाया क्या होगा, ऐसे कार्बन, यहाँ पर पढ़ाया क्या होगा, ऐसे COH लगा दिया गया, ऐसे पढ़ा दिया गया, यहाँ पर H बना दिया गया, यहाँ बना दिया गया CH3, यहाँ बना दिया गया ET। कुछ उसका मतलब है, इसका मतलब वो आपकी तरफ, ये क्या पीछे साइड में है, ये दोनों क्या आपके तरफ है, पढ़ाया क्या होगा आपको। तो ये दोनों क्या है, एक देखो ना आपके पास दो V होते हैं, एक आ गया प्लेन में, दूसरा कैसा हो गया परपेंडिकुलर, और दोनों घुमा लो ऐसे करके, तो देखो एक तो ऐसे आ गया और एक कैसा आ गया ऐसे। तो जो आपके पीछे साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, क्या हो गया डैश पे, ये दोनों कैसे हो गए, सेम साइड हो गए।
अगर दोनों सेम साइड होंगे तभी आपस में क्या हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है। सब मतलब क्या इसका समझिए आप। अगर मैं आपसे कहता भाई देखो देखा एल्डिहाइड, तो यहाँ क्या दे रखा बेटा एल्कोहल, ये दे रखा OH, ये दे रखा OH, और इंटरनल अटैक में करो तो यहां रिएक्शन होने के लिए इन दोनों को एक प्लेन में लाना पड़ेगा, या इसमें लाओ या इसमें लाओ, दोनों में से किसी एक लाओ, तभी इनके साथ क्या होगा, रिएक्शन आसानी से करा सकते हो। तो अगर हमें यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करानी है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करानी है तो सामने लेके आना पड़ेगा, और सामने तभी ला पाओगे या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो। रिप्रेजेंटेशन है भाई ऐसे और ऐसे, सब है ना सामने OH। अगर अटैक कराओगे एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, कितने मेंबर बनेगी देखो, 1 2 3 4 5 6, और साथ में कौन आएगा, ऑक्सीजन, 7 बन जाएगी। इससे तो नहीं कराना है, तो किससे कराएंगे, हम कराएंगे इस वाले OH से। तो इस OH को कहाँ लाना पड़ेगा, इस OH को आपको लाना पड़ेगा उसके सामने। तो आप उसको क्या करोगे, इसको घुमा के लाओगे यहाँ पर, इसको लाओगे यहाँ पर, इसको लाओगे यहाँ पर, ऐसा करते ही ये बन के आ गया C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आ गया बच्चा OH, ये आ गया H, यहाँ बताइए CH2OH, यहाँ बताओ भाई OH H H OH, यहाँ बताओ बेटा OH और H। अब ये ऑक्सीजन जो होगा, अगर COH सामने है तो OH भी सामने है, अब यहां से साथ अटैक कर जाएगा, ये इस पर अटैक कर जाता है। समझ में आई बात, तो ये अटैक करता है यहाँ पर। अटैक करने के बाद क्या बनाओगे आप, देखो ध्यान से, इसको आप बनाओगे COH H। देखो भाई समझिए 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 समझिए, पीछे जाकर देखिए आप, जब आपने एल्डिहाइड रिएक्शन अल्कोहल से कराया था तो तरीका क्या था, इस वाले H को यहाँ जोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा OH/OR, R और H। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, समझिए। एच को उठा के जोड़ दो यहाँ पर, H आ गया, और क्या लग जाएगा उससे, ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, देखो भाई यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन लगा था इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया लाके यहाँ पर, और क्या बना OH, और क्या बना H, और क्या बना R। अब बचे हुए को एज इट आप वैसे का वैसा लगा दो, OH H, यहाँ पर आया बेटा OH, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 था, यहाँ पर हमारे सामने तो गड़बड़ हो गया, इसको HOH HOH HOH, और यहाँ क्या बन के बेटा आपके सामने H, ये आपके पास आया CH2OH। ये है पूरी कहानी, समझ में आ रही है बात। अब इसको अगर हम लोग रिंग फॉर्म में बना के देखें कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग हावर्थ क्वेश्चन में बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं समझिए आप। अगर मैं आपसे कहता भाई ये हमारे पास यहां तक कैसे आएंगे मैं सिखाऊंगा, तो बस समझिए आप चीजों को। यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया बेटा H, यहाँ पर आया मैंने H, CH2OH HOH, OH HOH OH। सब मुझे बताइए, अगर आपको कभी भी पढ़ाया हुआ है RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड दे रखा आपको, पेरा स्ट्रक्चर होता है, अटैक आपको कहाँ करना होता है, पाई स्टार पे, एंटी बॉन्डिंग पे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ कहाँ कर सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों अटैक कर सकता है। देखो C डबल बॉन्ड O है, H है, और यहाँ पर कौन है R, आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर सकता है और बैक से अटैक कर सकता है। दो प्रकार से अटैक करेगा, जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ से अटैक करने की उतनी प्रोबेबिलिटी वहां अटैक करने की है। आप मुझे बताइए, जब आपका ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी दो होगी, एक बार अटैक करेगा ऊपर से, एक अटैक करेगा नीचे से। जब ऑक्सीजन ऊपर जुड़ता है तो ये OH कहाँ जा सकता है, नीचे। जब अटैक करेगा नीचे से तो कहाँ जाएगा, ये OH ऊपर। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, जिससे आपको ऐसे बन के आएगा कहानी, समझना आप। तो डबल बॉन्ड O वाला होता है, किसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, OH में। तो या तो आपका ऐसे कहानी बन के आएगी OH, या आपकी कहानी ऐसे बन के आएगी, देखना ध्यान से, OH और H। डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट किया मैंने, OH के अंदर। इसको निकाल के यहां लगा दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। अच्छा, जुड़ने के दो तरीके, या तो फ्रंट साइड से या तो बैक साइड से। ऊपर जुड़ा तो OH चला गया नीचे, और नीचे जुड़ा तो चला गया ऊपर। बचे हुए ग्रुप को आप वैसे का वैसा लगा दीजिए,
OH H H OH OH H H यहाँ कौन आया बेटा CH2OH। ये कैसे बना रहे हैं यार, कैसे पहुंचे बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी हमारा मकसद कुछ और है समझाना। यहाँ पर HOH OH H H यहाँ कौन आया बेटा CH2OH। अब समझिए इसके अंदर वही ग्लूकोज जो आपका ओपन चेन में था, अगर उसको मैं ड्राई HCl से रिएक्शन कराऊं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराऊं पीएच रेंज 4 to 6 के बीच में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो रिंग फॉर्म में। और क्या बनाएगा वो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें हो गया हेमिएस्टर के अंदर। तो हेमिएस्टर कौन से कार्बन पे बना है, इस वाले कार्बन पे बना है, इस वाले कार्बन बना हुआ है, इसे नाम दिया गया एनोमेरिक कार्बन। क्या नाम दिया गया बेटा एनोमेरिक कार्बन। अब आप मुझे बताओ एनोमेरिक कार्बन वर्ड डिफाइंड कब करोगे, जब आपका कार्बोहाइड्रेट ओपन चेन में होगा या साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लिक फॉर्म रिंग फॉर्म में होगा। तो क्या बोलोगे, अरे ऐसा कार्बन, कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कार्बन जो रिंग फॉर्म में आए उसके ऊपर क्या बने, या तो बने हेमिएस्टर, या तो बने हेमिकीटल, या तो बने एस्टर, या तो बने कीटल। तो उस कार्बन का नाम दिया गया एनोमेरिक कार्बन। पहचान क्या है OHOR RS आए तो हेमी वाला आ जाए, OR RS तो आ जाए आपका एस्टल, OHOR RR हेमिकीटल, OR RR नाम हो गया कीटल। इनमें चारों में से कोई भी आ जाए तो आप बोल देना भैया वो क्या है आपका एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है कहानी। अब मजेदार बात क्या है, ध्यान से आप देखो तो एनोमेरिक कार्बन यहां पर भी है, एनोमेरिक कार्बन यहां पर भी, इसमें हमने अलग अलग 2 ग्लूकोज बनाए हैं। ग्लूकोज तो एक ही था, 2 कैसे बनाए, ओपन चेन में एक था, मान लो डी ग्लूकोज था तो ये भी डी ग्लूकोज है और ये भी क्या है डी ग्लूकोज। मैं मान लो बोल रहा हूँ डी ग्लूकोज है, ये कैसे कन्वर्ट करके सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। मैं से लिख रहा हूं डी ग्लूकोज, वो तब यही है। तो ये भी कौन है बच्चा, ये भी हमारा, ये भी आपका डी ग्लूकोज है और ये भी क्या है डी ग्लूकोज। ऐसा कुछ तो फर्क है इसके अंदर, बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। तो देख के बताइए ओपन चेन ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर थे, तो आपने कहा भाई एक कायरल सेंटर यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, टोटल 1 2 3 4 कायरल सेंटर है। जब वही ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में आता है तो कितने कायरल सेंटर बन के आते हैं, गिनिए भाई, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 आ गए, पहले भी 4 था, अब रिंग बनाते 5 आ गया। तो नया कहां बन गया, नया यहां जनरेट हुआ है जब इंटरनल कोहल ने अटैक किया है, तो यहां पर हेमिएस्टर बना, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ग्लूकोज बोल रहे हो तो ये सब OH कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते। अगर एक भी कोई OH इधर से उधर हुआ तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा, नहीं करना है। तो जितना OH जहां थे यहाँ पर, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। फर्क कहां पड़ा, जो एल्डिहाइड वाला डबल बॉन्ड होता जो OH में कन्वर्ट हुआ उसके 3D ओरिएंटेशन में चेंज आया है। एक बार OH आया डाउन में, एक बार आया साहब अप में। इस बेसिस पे आपका नाम नेम डिफाइंड किया गया है अल्फा एंड बीटा, यहां से डिफाइंड होता है। तो क्या देख ले, आसान है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ओपन चेन ग्लूकोज में IUPAC नंबरिंग करूं, काम की चीजें ध्यान देना भाई, अगर मैं IUPAC नंबरिंग करूं तो IUPAC नंबरिंग कहां से करोगे, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है वो एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरी कहानी थी। तो आप मुझे बताओ जब रिंग बना तो यही कार्बन जहां डबल बॉन्ड हो था, क्या वही एनोमेरिक कार्बन बन गया, अब हाँ बिल्कुल बन गया। तो मतलब नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगी, यहां पर इस केस में एल्डो शुगर के अंदर एल्डिहाइड से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सब इधर क्यों नहीं गए, अरे भैया IUPAC हमारे सिलेबस में कार्बन कंटेनिंग चेन का है, तो नंबरिंग कार्बन की होगी ना कि ऑक्सीजन की, समझे। यहां से यहां पहुंच गए, ऐसे यहां नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। अब अल्फा बीटा अगर आपको देखना हो कैसे बनाया, ठीक है समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा फोकस करो आप। डी ग्लूकोज ये भी है, डी ग्लूकोज ये भी है। अल्फा कब बोलेंगे,
बीटा कब बोलेंगे? ट्रिक समझा रहा हूं, समझिए आप एनोमेरिक कार्बन पे OH को देखो, अब जरूरी नहीं OH हो, OR भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, और लास्ट कैरल सेंटर पे CH2OH को देखो या CH2OR को देखो, दोनों अगर अपोजिट है तो इसे बोलेंगे अल्फा, और दोनों अगर अप लगे हो या डाउन डाउन लगे हो, सेम साइड हो, मतलब अप है तो दोनों कैसे हो, डाउन, तो इसे बोलते हैं बीटा। अब आप मुझे बताओ क्या बोलोगे आप? OH OR कहां देखना है आपको? एट एनोमेरिक कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और क्या देखना है आपको? CH2OH या CH2OR कहां देखना है? एट लास्ट कायरल सेंटर पे, ये देखना है आपको। अगर इनमें से जो दिखे आपको, क्योंकि यहाँ OH दिख रहा है हमें, तो OH दिखा, यहाँ का दिखा बेटा CH2OH, अगर आपके सेम साइड हो, कैसे हो? सेम साइड, तो नाम दिया गया बीटा, और अपोजिट साइड हो तो नाम दिया गया अल्फा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताओ, डी ग्लूकोज ये भी है, डी ग्लूकोज ये भी है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है इनके एनोमेरिक कार्बन पे OH के 3D रिप्रेजेंटेशन में। इसे नाम क्या दोगे आप? इसे दोगे आप अल्फा डी ग्लूकोज। इसे क्या नाम दोगे आप? बीटा डी ग्लूकोज। क्या बात समझ में आई? तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में फर्क क्या है? सिर्फ फर्क है एनोमेरिक कार्बन पे OH के रिप्रेजेंटेशन पे, जबकि और सब कैसे होंगे? एजिड होंगे, वैसे के वैसे। क्या अल्फा बीटा समझ में आया आपको? चलिए अब आप मुझे बताइए, मान लो मैंने आपको एक कार्बोहाइड्रेट बना के पूछा, ऐसा कुछ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने कहा भाई यहां पर आया H, यहां पर आया OH, यहां पर आया OH, यहां पर आया H, यहां पर आया H, यहां पर आया OH, OH यहां पर लिखा बेटा हमने CH2OH, यहां लिख दिया हमने H, ऐसे। हाँ जी, यहां बनाया OH H, OH H, OH H, OH H, H यहां बना दिया CH2OH। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पूछा गया भाई बताइए इसमें कौन अल्फा फॉर्म है और कौन बीटा फॉर्म है? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? आसान है, देखिए भाई एनोमेरिक कार्बन पहचानना आ गया होगा। क्या पहचान है? OH दिखे, OR दिखे, या OR दिखे, हेमी एस्टल, हेमी कीटल, एसिटल या कीटल दिखे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन में बना होगा, वही क्या होता है आपका एनोमेरिक कार्बन। तो ये हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पे क्या देखना है आपको? यहाँ पर OH लगा रखा है, OH देख लो और नंबरिंग कर लो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ लास्ट का सेंटर कहाँ मिला आपको? 5 पे। यहाँ पर क्या लगा हुआ? CH2OH। दोनों कैसे लगे हुए? अप लगे हुए हैं। क्या बोलोगे इसे? बीटा फॉर्म बोल देंगे। यहाँ आ जाइए आप, क्या बोलोगे भाई? ये रहा आपका एनोमेरिक कार्बन, कहाँ लगा हुआ? डाउन। 1 2 3 4 5 और 6। 5 वाले पे CH2OH भी कहाँ लगा हुआ? डाउन। दोनों कैसे होगा? डाउन डाउन दे रखे हैं, सेम साइड में है। क्या बोलोगे? ये भी बीटा फॉर्म है। आया कि नहीं आया भाई? तो उम्मीद करते हैं आपको अल्फा बीटा समझ में आया होगा। एक काम करते समझिए आप, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक नया बना दिया कुछ 5 मेंबर का रिंग बना दिया ऐसे, ऑक्सीजन। यहाँ बनाया OH CH2OH, यहाँ बनाया बेटा हमने OH, यहाँ बनाया H, यहाँ बनाया हमने H, यहाँ बना दिया OH, यहाँ बना दिया OH, 1 2 3 4 5, यहाँ बना दिया CH2OH, ऐसे बना दिया मैंने। यहाँ सॉरी यहाँ H आएगा। इसमें बताओ भाई क्या बनाएंगे? अब पहचान में नहीं आया साहब, कहाँ क्या था, कैसे पहचानोगे? समझिए, आपको पहचानना है कहां पर एनोमेरिक कार्बन है। पहले पहचानिए आप एनोमेरिक कार्बन कौन है, बताइए। क्या यहां पर एनोमेरिक कार्बन हो सकता है कि नहीं? बताइए भाई, यहां पर क्या मिला आपको? H मिला, R मिला, ऊपर भी R मिला, R R H O R। या तो OH OR मिलना चाहिए या OR OR मिलना चाहिए,
OH OR मिलेगा तो हेमी वाला जाएगा, OR OR आएगा तो हेमी नहीं लगाएंगे, या तो एस्टल होगा या तो कीटल होगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। जरा यहाँ आ जाओ, क्या मिला आपको? OH तो मिल गया, अब OR नहीं मिलेगा, नीचे H मिलेगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यहाँ भी नहीं है तो कार्बन। जरा यहाँ आ जाओ, क्या मिला आपको? OH तो मिल गया, OR या OH दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ यहाँ आके देखो जरा एक बार, क्या बोलोगे आप? ये कौन रहा बेटा? OH, यहाँ कौन रहा? OR, ऊपर कौन रहा? कार्बन, नीचे कौन रहा? कार्बन। तो ये आपका कौन इस बार? एनोमेरिक कार्बन। कौन है भाई? एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन क्या मिला हमें? यहाँ पर OH मिला, ऊपर CH2OH है, मतलब क्या मिला आपको? कार्बन है, ये R है, ये नहीं देखना इसको। OH मिला नीचे, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6। 5 नंबर पे आपका CH2OH कहां दे रखा है? ऊपर। अब दे रखा है ये कहां देखा? डाउन, और दोनों उल्टे दिख रहे हैं आपको। क्या बोलोगे? अल्फा फॉर्म। क्या दिख रहा है आपको? अल्फा फॉर्म। सर ये चीज समझ में नहीं आई, नंबरिंग एनोमेरिक कार्बन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, या 5 नंबरिंग क्यों बनाया? हाँ ये समझाना पड़ेगा आपको। देखो भाई, अगर आप फ्रक्टोज के पास जाओ, ऐसे बनता है वो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OHH, H OH OHH OHH है। क्या बनाया बेटा हमने? CH2OH। तो उसे घुमा के लेके आएंगे, ठीक है, मैं सीधे बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लो IPC। सीधे लिख रहा हूं मैं यहां से 1 2 3 4 5 और 6। तो अटैक यहां से कराएंगे, इसको रोटेट करके लेके आएंगे, फिर वो सब समझा दिया आपको। अटैक करा लो यहाँ पर, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH के अंदर। क्या बन जाएगा ये बताना बेटा? ये बन जाएगा आपका CH2OH, कार्बन यहां बन के आ गया OH, ये वाला पार्ट H OH OHH, ऑक्सीजन जो आया इस साथ में क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया ऐसे। ये क्या बन के आ गया बच्चा? CH2OH। अब आप मुझे बताइए, जब आप कीटोज शुगर की रिएक्शन कराते हो तो 5 मेंबर रिंग बनाता है फ्रक्टोज, जबकि ग्लूकोज ने कितने बनाया था? 6 मेंबर रिंग। समझिए आप चीजों को। यहाँ बेटा आपके पास आया 1, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 6, फिर नंबरिंग तो IPC वही होगी। तो आपका ये वाला देखो ध्यान से, OH, और क्या आया? O के साथ में कार्बन, यहाँ पर कौन आया? OR, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, R और R, नाम क्या हो गया इसका? हेमिकीटल। ये आपका हेमिकीटल है, इसे नाम क्या दिया गया? एनोमेरिक कार्बन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका जो नंबरिंग स्टार्ट होती है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनोमेरिक कार्बन। क्या सही है क्या? हाँ कुछ हद तक सही है। इसमें एक चीज और जोड़ दिया जाए, क्या? इन एल्डोज शुगर, क्योंकि एल्डिहाइड ऊपर ही मिलेगा, वहीं बनेगा आपका हेमिएस्टर जो बनने वाला होगा। अगर आपका कीटोज शुगर है तो कीटोन ऊपर मिलेगा सेकंड नंबर पे, तो आपका नंबरिंग किनारे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपका नंबरिंग एनोमेरिक कार्बन से हो। 6 मेंबर रिंग दिख जाए तो एनोमेरिक कार्बन से होगा, 5 मेंबर रिंग दिखे तो ऊपर वाले से होगा, क्योंकि कीटोन का पार्ट होता है। अब आप बताइए पीछे देखिए आप, यहां पर नंबरिंग मैंने कहां से किया? कार्बन स्केलेटन के किनारे से, 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या आया? 6 आ गया। OH नीचे था, CH2OH ऊपर था, नाम क्या दे दिया मैंने? अल्फा फॉर्म दे दिया। उम्मीद करते हैं आपको अल्फा बीटा समझ में आ गया होगा। क्या देखना होता है? एनोमेरिक कार्बन पे OH या OR देख लो, और लास्ट कैरेट सेंटर पे CH2OH देख लो या CH2OR देख लो। अगर दोनों अप लगे हो या डाउन डाउन सेम डायरेक्शन में हो तो बीटा बोलते हैं, अपोजिट हो जाए तो अल्फा बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझिए आप चीजों को। अगर हम लोग जाते हैं डाइसैकेराइड के अंदर, क्या होता है ये? जब आपके 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, आपसे कहा गया भाई ये आपके पास आया OH ऐसे, यहां बनाया हमने ऐसा कुछ, OHH OHH, यहां बनाया बेटा हमने H OH, यहां बनाया H CH2OH OHH HOH OHH, यहां बनाया हमने H CH2OH। अब आप देख के बताइए इस डाइसैकेराइड के अंदर एनोमेरिक कार्बन कहां कहां है, वो पहचान में आ जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए।
कैसे देखोगे? जो अभी रिंग के अंदर देखिए, आप इस रिंग के अंदर जरा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या मिला आपको? कार्बन, H मिला, नीचे क्या मिला आपको? कार्बन, मतलब R मिला, इधर क्या मिला? O के साथ में कार्बन मिल गया OR, ऊपर क्या मिला आपको? O के साथ में R। अब आप खुद बताइए भाई, एक कार्बन पे RH मिले, एल्डिहाइड का पार्ट है, OR हेमी मत लगा देना। हेमी कब लगाते हैं? जब OH-OR आता है। क्या बोलोगे इसे? एल्डिहाइड का पार्ट है, नाम हो गया एसिटल। जहां पर हेमिएस्टल, हेमिकीटल, एसिटल, कीटल बने, क्या बोलते हैं उसे? एनोमेरिक कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया? एनोमेरिक कार्बन। यहां आइए, यहां देखो जरा क्या मिलेगा आपको, बताना जरा एक बार, क्या मिला? OR। अरे OR तो मिल गया, दूसरा कहा कुछ है? ऊपर क्या मिलेगा? कार्बन, इधर भी मिलेगा कार्बन, और साथ में क्या लगा रखा होगा? ऐसा लगा रखा होगा। तो यहाँ ना OH मिल रहा है ना OR दूसरा मिल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है, भूल जाओ, यहाँ नहीं है। यहाँ बताओ, OH तो मिल गया, OR नहीं है, OH मिल गया, OR नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या मिलेगा? OH और OR, साथ में R, साथ में H, ये भी क्या बन गया आपका? हेमी एसिटल। ये भी आपका कैसा है? ये हेमी एसिटल है। ये पहचानते कैसे हो? अरे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है इसके अंदर। OR यहाँ पर आया, R यहाँ पर कौन आया? H। ये कौन है आपका? हेमी एसिटल। एल्डिहाइड क्लोरीन, रिवीजन कर लो एक बार जाके, पढ़ा हुआ सब चीजें हैं, टाइम खराब कर रहे हो इसके अंदर। हेमी एसिटल पहचानना, समझिए चीजों को अब। तो हेमी एसिटल यहाँ मिला, यहाँ क्या मिला बेटा आपका? एसिटल मिला। जहां हेमी एसिटल, एसिटल, हेमिकीटल, कीटल मिले, क्या बोलते हैं उसे? एनोमेरिक कार्बन। तो ये भी क्या हो गया आपका? एनोमेरिक कार्बन। मजेदार बात क्या है, इस बार आपको दो दो एनोमेरिक कार्बन मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर दो मिल रहे हैं तो भाई दो जगह डिफाइंड होगा अल्फा बीटा, बिल्कुल होगा। जरा यहाँ देखिए कैसे दिखा डिफाइन करोगे। ये कहाँ लगा हुआ? डाउन। देखो ना, ये वाला बॉन्ड कैसे जा रहा है? नीचे जा रहा है भाई, ऐसे। और यहाँ लास्ट वाले पे CH2H कहाँ लगा रखा? अप लगा रखा है। दोनों कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलोगे? अल्फा फॉर्म है ये। यहाँ आइए, OH कहाँ लगा रखा है? अप साइड में। CH2H भी कैसा है? अप साइड में। दोनों ऊपर ऊपर दे रखे हैं, क्या बोलोगे? बीटा फॉर्म बोलोगे इसे आप। तो एक ही कंपाउंड में दोनों दे रखे हैं, अल्फा भी और बीटा भी। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, समझिए, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उन्हें नाम दिया गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम दिया गया बेटा? इस वाले बॉन्ड का नाम दिया गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आई बात? हाँ, क्या नाम दिया गया इसे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? जब आपके ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो मोनोमॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू, उन्हें नाम दिया गया क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझिए चीजों को। अगर आप यहाँ पर IUPAC नंबरिंग करेंगे तो एनोमेरिक कार्बन यहाँ दे रखा है, 6 मेंबर रिंग दे रखा है, मतलब एल्डिहाइड का पार्ट होगा। तो नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? एनोमेरिक कार्बन से। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 और 6। कितने मेंबरिंग दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 मेंबरिंग दे रखा है। ये भी एल्डिहाइड का पार्ट है, एल्डिहाइड से बना होगा। इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। IUPAC नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। अब आप खुद देख के बताइए, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हुआ है वो कौन कौन से कार्बन के बीच में फॉर्म हुआ है? IUPAC अकॉर्डिंग 1 और 4 के बीच में। 1 4 के बीच में बॉन्ड तो फॉर्म हुआ है, पर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे नाम दिया गया अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अरे समझ में आया बात? क्या कैसे लिखते हैं इसको? ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे सिखाते हैं आपको, समझिए। मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड ऐसा कुछ दे दिया, कार्बोहाइड्रेट है ये, कंपाउंड नहीं, कार्बोहाइड्रेट ऐसे दिया मैंने। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ दिया मैंने H, ऐसे बना के दे दिया। यहाँ बना दिया बेटा मैंने CH2OH,
OH H HOH CH2OH यहाँ बनाया मैंने H OH H HOH OH H H CH2OH। क्या आपको वापस दो रिंग आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भाई। एनोमेरिक कार्बन पहचान पाओगे कहां पर है? इसमें तो आसान है। ये क्या हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन। अब कैसे पहचान ली इतनी जल्दी? अरे आसान तो है यार, देखो ना ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर किसमें आता है? हेमी नहीं लगाना है। अब आर लगा है, एच लगा है, एल्डिहाइड का पार्ट। नाम क्या हो गया? ये एसिटल नाम है। ये एस्टर लिंकेज है, यहाँ पर एस्टर फॉर्म में है ये। यहां आ जाओ, कहां दिखेगा आपको? यहां पर दिख रहा है कुछ आर है, एच है, आर दो आर है, एच है, एक ओ आर तो मिला, बट अकेले ओ आर से काम नहीं चलेगा। या तो ओ आर दिखे या ओ आर दिखे, तब बनेगी कहानी। यहां बताओ ओ एच तो मिल गया, दूसरा ओ आर नहीं मिलेगा, ओ एच तो मिल गया, ओ आर नहीं मिलेगा। यहां देखिए जरा आके आप, यहां पर क्या मिलेगा? ओ आर ओ आर। अरे देखो ओ आर ओ आर, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, आर आर। ये कौन है आपका? ये कीटल है ये। तो ये कौन हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन। तो इधर एनोमेरिक कार्बन इधर है, राइट हैंड साइड रिंग में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा राइट में ही आएगा या हमेशा लेफ्ट में आएगा, कुछ नहीं है। बनाना आना चाहिए आपको, देखना आना चाहिए कि हेमी एस्टल एस्टल हेमी केटल केटल कहाँ बन रहा है। अब आप मुझे बताओ जरा, आईपीसी नंबरिंग करिए, कहाँ से करिएगा आईपीसी नंबरिंग? तो ये पढ़ा रखा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा रिंग की साइज कैसी है, 6 मेंबर या 5 मेंबर। 6 मेंबर रिंग होगा तो एल्डोज से बना होगा, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड किनारे लगा होता है, आईपीसी नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। और वही एल्डिहाइड जहाँ एल्डिहाइड था वो कन्वर्ट होता है हेमी या एस्टल या हेमी केटल के अंदर, हेमी एस्टल या एस्टल के अंदर। तो नंबरिंग स्टार्ट एनोमेरिक कार्बन से होती है। 1 2 3 4 5 और 6। आ जाओ भाई, 5 मेंबर में कीटोन शुगर है ये, कीटोन बीच में रहा होगा, उसके ऊपर भी कार्बन रहता है, उसके नीचे भी कार्बन रहता है। तो हमेशा नंबरिंग स्टार्ट कहां से होती है? एक किनारे से दूसरे किनारे। तो एनोमेरिक कार्बन बीच में आ जाएगा। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 और 6। सब ये आपको कैसे पता चला कि नंबरिंग स्टार्ट यहां से कर लेते? अरे सरकार, जहां पर आपका कीटल हेमिक कीटल जो भी बनेगा वो कीटोन का पार्ट होगा वो, और कीटोन की प्रॉपर्टी अल्कोहल से पहले आती है। अरे भैया कैसे हो आप लोग यार। देखो कीटोन सेकंड नंबर पे था, तो जहां पर आपका हेमिक कीटल बनेगा वही सेकंड नंबर पे आएगा। समझे आप? ये बन गया। आप देखो भाई, यहां से अगर देखा जाएगा, अब हाँ, अब एक चीज हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ पर अल्फा बीटा लिंकेज है, तो इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन ये भी है, एनोमेरिक कार्बन ये भी है। इसके रिस्पेक्ट में ओ आर, यहाँ से H2 कैसे, दोनों उल्टे साइड में। नाम क्या क्या? अल्फा फॉर्म। इधर से अल्फा फॉर्म है, इधर भाई इधर से कैसा बताए? ये भी ऊपर है नीचे है, ये भी कैसा क्या? अल्फा फॉर्म। ये देखो ना, ओ आर नीचे है, यहाँ से H2 कैसा ऊपर है, तो नीचे हो, यहाँ पर कैसा ऊपर हो, क्या बोलोगे? अल्फा फॉर्म। अगर ये H2 नीचे होता तो क्या होता? इधर से बीटा फॉर्म हो जाता। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया कि अल्फा बीटा कैसे देखते हैं। तो आगे जाना है। चलो भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब एक नया टर्म आपके पास आता है, एनोमर्स और इपीमर्स। क्या नाम आता है बेटा? एनोमर्स और इपीमर्स। फटाफट स्टार्ट करते हैं, बड़ा आसान है। एनोमर्स क्या बोलता है? कहता है भाई कंपाउंड वही रहेगा। आप देखो ना, जब रिंग फॉर्म में बनाते हो आप लोग, तो 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप चेंज करना है, बट ओनली एट कहां पर? एनोमेरिक कार्बन। तो क्या बोलेंगे उसे? एनोमर्स। चेंज सिर्फ एक ही जगह करना है, एक जगह मत कर देना। इपीमर्स क्या कहता है? कहता पूरे का पूरे कार्बोहाइड्रेट में किसी भी एक कार्बन पर ग्रुप के 3D अरेंजमेंट को अगर आप चेंज कर देते हो तो उससे क्या बन के आएगा? इपीमर्स बन के आएगा। जैसे आप मुझे बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था ये वाला पार्ट, OH OH
एच ओ एच, ओ एच एच, यहाँ था एच CH2OH, OH, OH, HOH, OH, H यहाँ क्या बन गया बच्चा CH2OH। आसान है, समझो समझो चीजों को, ये बना दिया। तो OH यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, यहाँ नीचे यहाँ नीचे, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दोनों ही डी ग्लूकोज है। दोनों कैसे है बेटा, डी ग्लूकोज। तो आप कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही, साहब हम तो डी वाला जो पढ़े थे वो तो फिशर में पढ़ाया था आपने, रिंग में कैसे डिफाइन कर ले लो। अभी 2 मिनट जो आते हैं उस पर आते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है, अल्फा बीटा, तो OH नीचे है और लास्ट का सेंटर पे CH2OH का ऊपर है, क्या नाम देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ जाओ भाई कैसे, ये ऊपर ये भी ऊपर है, क्या नाम हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। तो कहता है अगर आपका सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे चेंज हो, कहा चेंज हो, एनोमेरिक कार्बन पे चेंज होगा, तो उसे नाम क्या दिया गया, एनोमर्स। खुद देखो भाई OH यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर कैसा है बेटा, अप है। तो नीचे लगा ऊपर लगा दिया, ऐसे क्या बोलोगे इसे आप, एनोमर्स बोलेंगे। क्या नाम दिया कैसे बेटा, एनोमर्स। साहब यहाँ भी चेंज कर दे, कहीं और भी चेंज कर दे, तभी डिफाइंड ही नहीं होगा, एक ही जगह चेंज करना सिर्फ। अगर आप एक जगह चेंज करते हो तो कहा गया, अगर आप एनोमेरिक सिर्फ कार्बन में चेंज करते हो, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनोमेरिक कार्बन किसका पार्ट था, या तो एल्डिहाइड का पार्ट होगा, तो कीटोन का पार्ट होगा, और सब OH कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, मतलब कंपाउंड का नाम कैसा रहेगा, सेम। ट्रिक बता रहा हूं, समझिए आप कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि दोनों एनोमर्स है। नाम दोनों का सेम रहेगा, जैसे आपसे कहा गया डी ग्लूकोज, और चेंज सिर्फ कहाँ है, अल्फा और बीटा में, मतलब कहाँ चेंज हुआ है, सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे, एक बार OH नीचे एक बार OH ऊपर, तो नाम क्या हो गया इसका, एनोमर्स। ट्रिक बताओ, कार्बोहाइड्रेट का नाम सेम रहेगा, अल्फा बीटा में चेंज आ जाए तो सीधे बोल दो एनोमर्स, क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, अल्फा डी मैनोज एंड बीटा डी मैनोज, दोनों नाम मनोज है, मैनोज दोनों डी है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज कहाँ हुआ, अल्फा बीटा में, तो चेंज कहाँ किया आपने, एनोमेरिक कार्बन पे, एक बार OH ऊपर एक बार OH नीचे, तो नाम क्या हो गया, एनोमर्स। क्लियर है कहानी। अब एग्जाम में क्वेश्चन मान लो आ जाए आपसे, कहा भाई ये बताइए अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, क्वेश्चन लिख देता हूं, बताइए फटाफट। चलो अल्फा डी ग्लूकोज लिख देता हूं, जो लिखा सामने, एंड बीटा डी ग्लूकोज। इसके बारे में पूछना है कि आपसे 4 ऑप्शन। पहला क्या है भाई, लिखा हुआ आपका एनोमर्स, ठीक है साहब लिख लिया। फिर लिखा गया ईपीमर्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा गया डायास्टीरियोमर्स, तो ऑप्टिकल भी आ गया इसके अंदर। फिर आ गया यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स, फिर आपके सामने आ गया कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का बताइए भाई क्या है ये सब। तो भैया मेरे ये लिखा हुआ अल्फा डी ग्लूकोज, लिखा है बीटा डी ग्लूकोज, नाम सेम है, मतलब और कहीं आपने OH को इधर सुधर किया ही नहीं है, कहीं और किया होता तो कंपाउंड चेंज हो जाता। ये सेकंड नंबर पे चेंज कर दो, ग्लूकोज में तो मैनोज बन जाया करता था, और कहीं चेंज किया तो कंपाउंड का नाम चेंज, और एनोमेरिक कार्बन पे चेंज करोगे तो नाम चेंज नहीं होता, तो चेंज क्या होता, अल्फा बीटा। सब यहाँ चेंज करने में चेंज क्यों नहीं होता, अरे सरकार वो OH हमने रिएक्शन करने के बाद बनाया है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ OH के अंदर, ठीक है। तो अल्फा बीटा दे दिया गया। आप मुझे बताओ, इतना पार्ट फिक्स है, इतना पार्ट फिक्स है, एक जगह आपने खोपड़ी घुमा दी है, शरीर फिक्स है, खोपड़ी घुमा दो, मिरर इमेज होता है क्या, नहीं होता। क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो आप बताओ दुनिया के जितने भी एनोमर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। एनोमर्स तो है ही है, और डायस्टीरियोमर्स किसका पार्ट है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल कन्फॉर्मर्स का पार्ट है। कहाँ आएगा, स्टीरियो के अंदर। स्टीरियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से, कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल, और कॉन्फिगरेशनल को 2 पार्ट में, GI और OI। तो क्या होगा, स्टीरियो भी होगा, और कौन है आपस में, कॉन्फिगरेशनल भी है। अब प्रॉब्लम इसमें आती है, एनोमर्स कहता है आप 3D में चेंज करिए केवल और केवल कहां, एनोमेरिक कार्बन पे। ईपीमर्स कहता है कहीं भी चेंज कर लो, बट करना किसी एक जगह है। क्वेश्चन है क्या एनोमेरिक कार्बन भी कर ले, हाँ कर लो। मतलब एनोमर्स ईपीमर्स का एक स्पेशल पार्ट है। ईपीमर्स कहता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट रिंग फॉर्म में हो, कहीं भी एक जगह चेंज कर दो,
3D में, तो क्या बन के आएगा, ईपीमर्स। बट अगर उसी ईपीमर्स में एक स्पेशल पॉइंट बोल दिया गया कि अगर आप उसी इसी ईपीमर्स के अंदर एनोमेरिक कार्बन पे चेंज करते हो, तो वही ईपीमर्स का एक स्पेशल नाम दे दिया गया एनोमर्स। मतलब दुनिया के सभी एनोमर्स क्या होते हैं, ईपीमर्स भी होते हैं, बट रिवर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि ईपीमर्स में तो कहीं भी चेंज कर सकते हो। आया कि नहीं आया, सब बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ऑप्शन में दोनों गिवन हो, एनोमर्स भी ईपीमर्स में भी, ऑप्शन कौन सा लगाए, तो मैं आपसे ये बोलूंगा जाके चेक कर लेना सिंगल करेक्ट में है या मल्टीपल करेक्ट में है। सिंगल करेक्ट में आए तो एनोमर्स परफेक्ट आंसर है, और मल्टीपल में आए तो दोनों लगा के चले आना। समझ में आई बात। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप मुझे बताइए ईपीमर्स क्या होता है, अगर कहीं भी चेंज कर लो, अगर मान लो एनोमर्स के अलावा कहीं चेंज किया तो क्या बन के आएगा, ईपीमर्स बन के आएगा। और कहीं और अगर आपने चेंज किया तो कंपाउंड नहीं रहेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आप मुझे बताइए, आपसे कहा गया एक कंपाउंड ये दे रखा है, यहां दिया बेटा H, यहां दिया OH, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, HOH OHH HCH2OH। एक कंपाउंड हमने ये दे दिया ऐसे HOH यह पूरी कहानी समझिए। कहां पर चेंज किया आपने, क्या कहीं पर किसी ग्रुप के 3D एलिमेंट चेंज है, बिल्कुल चेंज है। यहां देखिए आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये ग्लूकोज दे रखा है, अल्फा डी ग्लूकोज है ये आपका दे रखा है अल्फा डी मैनोज। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे पढ़ाया था CHO। सेकेंड नंबर पे ऐसे दे रखा हो OHH CH2OH CHO, यहाँ पर है HOH OHH CH2OH। ये आपका दे रखा है डी ग्लूकोज, दे रखा है डी मैनोज। कहाँ पर चेंज है, सेकेंड नंबर पे चेंज है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर चेंज है। सब यहाँ तो एनोमेरिक कार्बन नहीं है, तो ईपीमर्स तो जरूरी नहीं कि आपको एनोमर्स पे चेंज करो, कहीं भी चेंज कर दो। तो ईपीमर्स के लिए जरूरी नहीं कि वो आपको रिंग फॉर्म बना के दे, ओपन नहीं बना के दे सकता है। बट एनोमर्स बनाने के लिए एनोमेरिक कार्बन लाना पड़ेगा। कब बनेगा, जब रिंग फॉर्म में आए, तभी तो हेमिस्टर हेमिकीटन एस्टर कीटन कुछ बनाओगे। तो एनोमर डिफाइंड कहाँ होता है, रिंग फॉर्म में। जबकि ईपीमर्स यहाँ भी डिफाइन कर लो, यहाँ भी डिफाइन कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताओ इसमें आपने कहाँ चेंज किया, सेकेंड नंबर पे चेंज कर दिया। अगर कहीं और आपने OH को चेंज किया तो कंपाउंड का नाम ही चेंज हो गया। ये क्या था आपके सामने ग्लूकोज, ये क्या था आपके सामने मैनोज। ट्रिक क्या हो गया, ट्रिक क्या हो गया बताओ। अरे भैया अल्फा से अल्फा रहे, अगर अल्फा अल्फा रहेगा तो आपने यहाँ चेंज किया ही नहीं, और डी भी रहे वैसे का वैसा, मतलब लास्ट का सेंटर में भी क्या मामला है, वैसे का वैसा दे रखा है। और क्या किया आपने, नाम चेंज कर दो। तो अगर कंपाउंड का नाम चेंज है, कंपाउंड का नाम चेंज हो, एल्डोज एल्डोज ही रहे, कीटोज कीटोज ही रहे, ऐसा मत करना कि एल्डिहाइड ले कीटोन ले, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एल्डोज का एल्डोज रहे, कीटोज का कीटोज रहे, ये भी एल्डोज रहे, ये भी एल्डोज रहे, मतलब एल्डिहाइड वाले पार्ट से बने हो, नाम सेम हो, सॉरी अल्फा से अल्फा रहे और नाम में चेंज आ जाए तो क्या बोलेंगे, ईपीमर्स। समझ में आई बात। ट्रिक बताओ, क्या बताओगे। नाम सेम, नेम सेम रहे, अल्फा बीटा चेंज, एनोमर्स भी है, ईपीमर्स भी डिपेंड करता है, सिंगल करेक्टर में पूछा गया है, मल्टीपल में। एनोमर्स तो है ही है, नाम ही चेंज कर दे, अल्फा अल्फा रहे, बीटा बीटा रहे, तो क्या बन के आएगा, ईपीमर्स बन के आएगा। बस में विशेष सावधानी रखना, एक एल्डिहाइड है, दूसरा भी एल्डिहाइड से बनना होना चाहिए, एल्डोज एल्डोज होना चाहिए, और कीटोज कीटोज। मान लो आपसे कोई पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज, तो आपको मास्टर ने सिखा दिया था ट्रिक कि भाई अल्फा अल्फा सेम रहे और नाम चेंज हो जाए, क्या बोल देंगे उसे, ईपीमर्स बोल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इस बार ग्लूकोज तो एल्डिहाइड वाला पार्ट है, एल्डोज शुगर है,
और फ्रक्टोज आपका कीटोस शुगर है, दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। आइसोमर्स की जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मत बोल देना, तो एल्डोज एल्डोज वाले और कीटोज कीटोज के साथ में हो और नाम में चेंजिंग आ जाए तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग ईपीमर्स। उम्मीद करता हूं आपको अब पहचान में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, साहब बड़े परेशानी में चल रहे हैं, पहचानेंगे कैसे? फिशर में तो पहचान में आ गया हमें कौन कैपिटल डी है कौन कैपिटल एल है, वेज डैश में भी पहचान लिया,